दोस्तों यहाँ पर बेसिकली हम बात करेंगे कि आपके फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो 40% का क्राइटेरिया है, जिसमें आपको फर्स्ट पेपर मतलब जीके वाले पेपर में भी मिनिमम 40% नंबर लाने, और जो सेकंड पेपर है आपका सब्जेक्ट का उसमें भी 40% नंबर लाना है। ये जो 40% का खेल है, ये जादू है, इसका फाइनल स्टूडेंट के रिजल्ट पर क्या इंपैक्ट पड़ा है, अभी करंट वैकेंसी में क्या इंपैक्ट इसका रहा और आने वाले वैकेंसी के अंदर क्या इंपैक्ट इसका रहेगा या रह सकता है, इसके बारे में यहाँ पर डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। अब कुल मिला के बात यह है कि जो आरपीएससी की जो भर्ती है इसके अनुसार 40% को कई बच्चों ने फायदे के रूप में भी लिया है और कई बच्चों ने नुकसान के रूप में भी लिया है। सही तो यहाँ पर संस्था हमारी आपके लिए यहाँ पर इस वीडियो में बात करना चाहिए किस प्रकार से फायदे आपको यहाँ पर मिल सकते हैं और कुछ नेगेटिव तथ्यात्मक जो बातें हैं वो यहाँ पर आपके सामने रखेंगे। ये केवल विचार है, हम अपने विचारों को यहाँ प्रकट कर रहे हैं, आप यहाँ पर अपने विचार भी प्रकट कर सकते हैं कि किस प्रकार। ये कोई पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, कोई बहस वाला मुद्दा नहीं है, ये एक यहाँ पर जो चीज चलती आ रही है, जो चल रही है इस जगह पर, जो बहुत ज्यादा कंडीशन में आ रही है, तो आप यहाँ पर अपने विचार जरूर रखें। कुल मिलाकर इन पॉइंट को आप फॉलो करते हो तो उसका कुल मिलाकर आगे आपके बेनिफिट जरूर होगा। नई भर्ती में तो होगा, नई भर्ती में तो होगा। सर यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाई का जो है क्राइटेरिया, जो बच्चों आने वाले बच्चों के लिए काफी ज्यादा कंडीशन रखेगी। पुराने बच्चों को तो सबको पता होगा, सबको पता है, लेकिन जो नए बच्चे हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आप SC ST कैटेगरी से तो मिनिमम फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों में 35% आपको लाना नहीं, मतलब दोनों को मिला के 35% होगा, दोनों का अलग अलग, दोनों का अलग अलग है ना। आपको फर्स्ट पेपर में भी मिनिमम 35% लाना है, सेकंड में भी मिनिमम 35 लाना है, ध्यान देना SC ST के लिए। लेकिन इसके अलावा जितनी भी कैटेगरी बचती है, चाहे वो जनरल हो, OBC हो, या फिर MBC हो, या फिर कोई सी भी कैटेगरी, यहाँ पर आप गर्ल्स भी ले सकते हो, PH कैटेगरी भी ले सकते हो, उनको भी 40% लाना है मिनिमम, है ना। अब अगर मान लो किसी स्टूडेंट के फर्स्ट पेपर के अंदर 40% नंबर नहीं आते, तो चाहे सेकंड पेपर में पूरे 100% ले आए, तब भी उसका सिलेक्शन नहीं होगा, है ना। ये सबसे बड़ा यहाँ पर है। मतलब कुल मिला की बात ये है कि 40% की बाध्यता ने आपके लिए मैंडेटरी कर दिया है कि आपको दोनों ही पेपर में अपने आप को क्वालिफाई करना होगा। सही बात। तो इसका काफी ज्यादा फायदे के रूप में भी है और नुकसान के रूप में भी है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट आपके सामने हम लेकर आए हैं। तो जैसे कि पहला पॉइंट, जो सबसे बड़ा पॉइंट हमें लगा, वो यहाँ पर आपके सामने दिया गया है कि क्वालिटी या फिर टॉपर्स जो स्टूडेंट्स हैं, तो सर यहाँ पर एक बार बच्चों को क्लियर करें कि यहाँ पर टॉपर्स जो बच्चे हैं उनको बेनिफिट कैसे मिलेगा। देखो टॉपर्स को इसलिए बेनिफिट मिलेगा, जैसे यहाँ पर मिनिमम कर दिया 40%। बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब है जो स्टूडेंट केवल 40% मार्क्स नहीं ला सकता वो सेलेक्ट नहीं होगा, वो टीचर नहीं बनेगा। तो कुल मिलाकर जो टीचर बनेगा वो टॉपर्स ही होगा, कोई ना कोई अच्छा इंटेलिजेंट होगा। और जब एक टॉपर्स जाएगा सेलेक्ट होकर, तो आगे बच्चों का भविष्य सुधरेगा, उनका लेवल, एग्जाम लेवल वगैरह इंप्रूव होगा, उनका काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। मतलब हर कोई अब डपर तो सेलेक्ट नहीं होगा, कुल मिलाकर सीधा। जैसे पिछली वैकेंसी में चर्चा में रहा विषय की माइनस मार्किंग वाले बच्चे भी सिलेक्ट किए गए थे। हाँ, मैंने सुना कि -23 मार्क्स वाले का भी सिलेक्शन हुआ, -8 मार्क्स वाले। अब आप खुद बताइए कि किसी स्टूडेंट के -23 मार्क्स आ गया, माइनस भाई 0 भी नहीं है, -23, तो वो स्टूडेंट क्या करेगा, वो ऐसा टीचर बनकर क्या करेगा, वो किसी का भविष्य सुधारेगा या बिगाड़ेगा। तो कम से कम अब ऐसे लोग जो बिल्कुल डफर है वो टीचर नहीं बन पाएंगे, और उससे स्टूडेंट को बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। हालांकि कुछ नुकसान भी है, एक बार सर बताइए कि क्या नुकसान इसका हो सकता है। भाई टॉपर जो बच्चा था जिसके सब्जेक्ट बहुत अच्छी कमांड थे, उसने बहुत अच्छे यहाँ पर मार्क्स गेन कर भी लिए होंगे, लेकिन वो जीके में यानी कि फर्स्ट पेपर में वो अपने क्वालिफाई मांगने के 40% भी नहीं ला पाया किसी कारण से। हो सकता है कि वो नहीं पढ़ पाया, जो भी था उसकी रुचि उसमें नहीं थी, जो भी थी, लेकिन उस छोटी सी कंडीशन की वजह से वो बच्चा क्या हो जाएगा, वो जो बच्चे स्कूल में उस टीचर का वेट करेंगे, नहीं कोई टॉपर बहुत अच्छा टीचर हमारे लिए आएगा, वो टीचर वहां पर उनको नहीं मिल पाएगा। जाहिर सी बात है भाई कि एक स्टूडेंट है, जैसे केमिस्ट्री का एग्जाम्पल है, केमिस्ट्री में बहुत ही इंटेलिजेंट है, वो पूरे में से पूरे मार्क्स ला सकता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसका जीके बिल्कुल वीक है, तो जीके में 40% गेन नहीं कर सकता। तो इसकी वजह से, केवल जीके की वजह से ऐसे स्टूडेंट के लिए का सिलेक्शन रुक जाएगा। अब एक बात बताओ, क्यों केमिस्ट्री का टीचर है, वो स्कूल में जाकर जीके तो पढ़ाएगा नहीं, केमिस्ट्री पढ़ाएगा, फिजिक्स वाला फिजिक्स पढ़ाएगा, मैथ वाला मैथ पढ़ाएगा, पॉलिटिकल साइंस वाला पॉलिटिकल साइंस पढ़ाएगा। अब उसके जीके में चाहे कितने में नंबर आए, उसको सब्जेक्ट पढ़ाना है, जीके थोड़ी पढ़ाना है। तो ऐसे टॉपर्स यहाँ पर लिस्ट से बाहर हो सकते हैं केवल जीके की वजह से, तो इसका नुकसान भी है। नुकसान है, लेकिन यहाँ पर अगर आप एक तरह से देखा जाए तो ये महायुद्ध है आरपीएससी
महायुद्ध की तरह लोग यहाँ पर इसको ट्रीट करने लगे हैं अब। तो भाई अगर महायुद्ध है तो फिर आपकी तैयारी भी महायुद्ध जैसी ही होनी चाहिए। सही बात है। चाहे वो 40% हो, 45% हो, 50% या 35%, कुछ भी हो, लेकिन एक क्वालिफाई कंडीशन अगर आपको रख दी है तो फिर आपकी प्रिपरेशन उसके अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। ये नहीं कि जो तराजू होती है तो उसका एक पलड़ा नीचे और एक पलड़ा ऊपर हो, तो संतुलन बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर दोनों ही कंडीशन बनेगी कि फायदा भी होगा और नुकसान भी होगा। तो आप संतुलन बना के रखिए कि आप फायदे वाली कैटेगरी में जाना चाहते हैं या नुकसान वाली। कुल मिलाकर सीधा सीधा आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको दोनों पेपर के अच्छे से इक्वल कंडीशन करने है ना। यहाँ पर अगर मेल फीमेल की बात करें तो देखो दोनों को समानता का अधिकार दिया है भाई। पहले क्या होता था, जितने भी वैकेंसी अगर आती थी उसमें फीमेल के लिए थोड़ी सी कम रिलैक्सेशन होता था कि इतने कम परसेंट, मेल के लिए रिलैक्सेशन थोड़ा कम होता था। ठीक है, यहाँ पर बराबर कर दिया। अब भाई क्या होगा, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, जाने के बाद तो दोनों ही पढ़ाएंगे। हाँ, तो कुल मिलाकर सीधा सीधा यहाँ पर फीमेल और मेल कैंडिडेट को इक्वल रखा गया है। इससे एक वेरिएंट ही कैंडिडेट वहां तक पहुंचेगा, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। तो कुल मिलाकर इसका सीधा समानता का अधिकार वाली भावना भी यहाँ पर देखने को मिली है कि नहीं यार, कि चाहे पुरुष हो या महिला हो, उसे 40 लाने हैं, मतलब लाने हैं। दोनों में से किसी को बेनिफिट कि 35 लेकर ना, ऐसा नहीं है। कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन वो अलग बात है, लेकिन पुरुष और महिला को यहाँ पर समानता का अधिकार दिया। ये बहुत अच्छी बात यहाँ पर फायदे के रूप में देखी गई है। और तीसरी बात यहाँ पर देखें अपन, यहाँ देखे जगह पर, तो एग्जाम का लेवल जो है वो बढ़ेगा, ये पक्की बात है। और ये बढ़ेगा किसकी वजह से बढ़ेगा? इन टॉपर्स की वजह से। भाई जाहिर सी बात है, अब जिनका भी सिलेक्शन होगा टॉपर से, वो बिल्कुल कमजोर तो है नहीं, अच्छे कैंडिडेट ही सिलेक्ट होंगे। तो बच्चों को पढ़ाएंगे में अच्छा, बिल्कुल। तो कुल मिलाकर जब लॉन्ग टाइम में अगर इसका इम्पैक्ट देखते तो धीरे धीरे शिक्षा का स्तर यहाँ पर बढ़ेगा, एग्जाम लेवल भी बढ़ेगा, उससे धीरे धीरे क्वालिटी ऑटोमेटिक इंप्रूव होती जाएगी। हालांकि इन चीजों का देखो थोड़ा सा नुकसान भी, जैसे यहाँ पर अपन ने मेल फीमेल की बात करें तो यहाँ पर विडो और डाइवर्स को देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप अभी जो रिजल्ट आया है उसको देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो ये एक हमने स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगाया है। जैसे जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, एमपीसी, किसी में भी देख लो यहाँ पर विडो डाइवर्स के आगे आपको जनरली यहाँ पर एनए दिखाई देगा। एनए का सीधा सीधा मतलब क्या है कि ये इनमें एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं मिला जो 40% के क्राइटेरिया को क्वालिफाई कर पाए, मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन वो पास ही नहीं कर पाए, जबकि उनको जरूरत ज्यादा थी। जबकि विडो और डाइवर्स को तो बहुत ज्यादा जरूरत रहती है, लेकिन इस क्राइटेरिया की वजह से ऐसे स्टूडेंट की हेल्प नहीं हो पाई जो कि होनी चाहिए थी हमारे अकॉर्डिंग। तो ये नुकसान भी है, ये थोड़ा सा नुकसान यहाँ पर हो गया। और एक चीज और यहाँ पर देखने को मिली, मैं साथ के साथ यहाँ पर बता देता हूं। जैसे देखो अगर 40% का क्राइटेरिया रखा है और सपोज करो एग्जाम का लेवल ज्यादा आ जाता है, क्योंकि भाई देखो एग्जाम का लेवल क्या होगा वो डिपेंड करता है पेपर किसने सेट किया है। पेपर अब आपने और मैंने थोड़ी किया है, पेपर जो सेट करने वाला है अगर वो बहुत ही हाई लेवल का पेपर बना दे तो 40% के स्टूडेंट 20% नहीं ला पाए, 30% नहीं ला पाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट आपको पॉलिटिकल साइंस में देखने को मिलेगा, यहाँ पर पंजाबी में देखने को मिलेगा। जैसे पॉलिटिकल साइंस में जो वैकेंसी थी 1186, तो लगभग प्रोविजनल लिस्ट में डबल स्टूडेंट को क्वालिफाई किया था, उसके हिसाब से लगभग 2300 स्टूडेंट को क्वालिफाई करना था प्रोविजनल में, लेकिन 1383 को क्वालिफाई कर पाए। 1.5 गुना भी नहीं है, 1.5 गुना भी नहीं है कुल मिलाकर देखा जाए। पंजाबी में देखो इसका और भी ज्यादा इम्पैक्ट, वैकेंसी थी 15 की, अब एक्सपेक्टेड अगर बात करें प्रोविजनल लिस्ट में तो 30 को क्वालिफाई करना था, लेकिन यहाँ पर टोटल ही 4 निकल पाए, मतलब मिनिमम क्वालिफाई जो 40% है उसको पास नहीं कर पाए। अच्छा, सबसे बड़ी बात देखोगे 4 कैंडिडेट भी किसके? जनरल कैटेगरी के यहाँ पर है, मतलब एससी, एसटी, ओबीसी वगैरह का तो गया। आप समझ सकते हैं। हाँ, जहां पर अगर थोड़ा सा अपन बात करें कि लेवल थोड़ा कम आ गया या जो भी है, जैसे अपने केमिस्ट्री की बात करें, हालांकि केमिस्ट्री का भी पेपर इजी नहीं आया था, ठीक ठाक लेवल था। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 122 वैकेंसी थे, यहाँ पर उसके हिसाब से डबल 244 निकालने थे प्रोविजनल में, 249 यहाँ पर निकालते, तो यहाँ पर मिल गए और ज्यादा 5 मिले, 5 और ज्यादा मिल गए। तो कुल मिलाकर सीधा सीधा कॉन्सेप्ट ये है, ये सब कुछ डिपेंड करेगा एग्जाम लेवल पर। अब एग्जाम लेवल का ऐसा थोड़ी कि कोई क्राइटेरिया हो, कोई स्केल बना रखा हो, भाई इसी लेवल का पेपर आप सेट करोगे। पेपर सेट करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने कैसा पेपर बना। और जो कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, जैसे 2011 पे, 13 पे, 15 पे, 18 पे, 2022 ये जो वैकेंसी जो आगे बढ़ती जा रही है, आप 11 के एग्जाम को, पेपर को, और 2022 दोनों के 11 साल डिफरेंस आप उस पेपर देख लेंगे ना। अब 11 से 22 को नहीं, आप केवल 11 से अगर 13 को देख लें, सही बात, तो भी आपको लगेगा 11 का तो पेपर ऐसा था लल्लू पंजू। केमिस्ट्री की बात करें 13 में थोड़ा सा लेवल बढ़ गया, और 15 के अंदर और भी लेवल बढ़ गया, 2015 में 18 की वैकेंसी में और भी अच्छा खासा लेवल है, 22 में लगभग उसी प्रकार का लेवल है। तो कुल मिलाकर लेवल तो कंटिन्यू बढ़ता जाएगा, और ये 40% के जो क्राइटेरिया इससे लेवल और भी ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। तो कुल मिला के बात ये है कि
जिनका फर्स्ट पेपर यानी कि अगर जीके वाली कंडीशन, क्योंकि अभी जो प्रोविजनल लिस्ट जारी की जा रही है उसके आधार पर लग रहा है कि बच्चे 40% नहीं ला पा रहे हैं, अगर वो टॉपर लिस्ट से बाहर हो रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह जा रहा है, फर्स्ट पेपर की वजह से, यानी कि जीके अच्छा है तो सिलेक्शन के चांस आपके यहाँ पर बढ़ने के पूरे बनते हैं, ज्यादा चांस आपको मिलेगा। सही बात। अब ये वैकेंसी 2022 की है, 40% लागू कर दिया, 3-4 आपको बेनिफिट यहाँ गिना दिए हैं, 2-3 आपको यहाँ पर नेगेटिव दिखा है, तो जाहिर सी बात है कि ये बेनिफिट वाली कंडीशन को ज्यादा पॉजिटिव रेस्पॉन्स वाली है हमारे अकॉर्डिंग, तो आपके अकॉर्डिंग जो भी आप जरूर बताना एक बार कमेंट करके। तो ये कुल मिला के बात ये है कि अगर ये सही है तो फिर आगामी भर्तियों में भी क्या रहेगी, ये लागू रहने वाली है। सही बात है। हाँ, लेकिन अगर नुकसान की बात करें, नुकसान तो कई बच्चों के अनुसार तो हो ही रहा है, लेकिन अगर नुकसान की बात करें तो आगामी भर्तियों में अगर फॉर एग्जांपल अभी हमारे नजदीक कौन सा एग्जांपल, एमपी टेट की अगर बात करें तो उसमें 60% थे अदर स्टेट वाले के लिए, अदर स्टेट वाले के लिए 60%। अब देखो 40% मार्क्स स्टूडेंट से नहीं आ रहा, अगर मान लो 60% और वहां पर एग्जाम का लेवल बढ़ा दे तो बताइए कितने स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा। बिल्कुल सही तो कुल मिलाकर इसका इम्पैक्ट भी आपको देखने को मिलेगा। हाँ बताइए सर एक बार इस पॉइंट को। भाई सीधी बात ये है कि जैसे कि अपने एग्जांपल के रूप में पॉलिटिकल साइंस को देखा या पंजाबी लैंग्वेज को देखा है, तो जो जैसे पंजाबी 15 थे लेने लेकिन आए 4, तो उसके अनुसार क्या होगा, नेगेटिव पॉइंट के अकॉर्डिंग देखे पर तो पोस्ट वहां पर क्या रह गई है, खाली रह गई, 4 है, बाकी तो छोड़ दिया उन्होंने, है ना, बचा ही नहीं पाए, छोड़े क्या उन्होंने, तो आ ही नहीं पाए वहां पर लेने के लिए उसको नौकरी को। तो यहाँ पर कुल मिला की बात यह है कि आगे आने वाले टॉपर जो बच्चा छूट गया है यहाँ पर, चाहे वो जीके के चक्कर में छूटा, टॉपर था लेकिन वो जीके के चक्कर में पहले पेपर चक्कर छूट गया है, तो आने वाली वैकेंसी में उस टॉपर को भी और आने वाले जो टॉपर्स है उनको यहाँ पर क्या मिलेगा, मौका मिलेगा ना। भाई जाहिर सी बात है डपर तो नहीं जाएगा 40% नहीं जाएगा, अब तो जो भी आएगा जब भी आएगा वो टॉपर से आएगा, उससे बच्चों को फायदा होगा बहुत। हालांकि प्रेजेंट टाइम पे सीट खाली रहने से शॉर्ट टाइम इसका नुकसान भी है। नुकसान ये है कि प्रेजेंट टाइम में जिन स्टूडेंट को टीचर मिलना चाहिए था उनको नहीं मिलेगा। लेकिन जो भी हो लॉन्ग टाइम में तो इसका फायदा है, क्योंकि जब भी टीचर आएगा स्टूडेंट को फायदा पहुंचाएगा, क्योंकि टॉपर ही आएगा, है ना, बिल्कुल आएगा। और इसका इम्पैक्ट आप यहाँ पर भी देख सकते हो, जैसे प्रोविजनल लिस्ट और फाइनल लिस्ट कट ऑफ में, तो जाहिर सी बात है 40% के क्राइटेरिया की वजह से प्रोविजनल लिस्ट और फाइनल लिस्ट की कट ऑफ में भी बदलाव होगा। अच्छा एक बात यहाँ पर आप जरूर बताना, आपके अनुसार इस 40% के क्राइटेरिया का इस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, प्रोविजनल लिस्ट और फाइनल लिस्ट के बीच का जो कट ऑफ का डिफरेंस है कम होगा या बढ़ेगा। आप अपने राय जरूर देना ताकि फिर उससे बाकी स्टूडेंट को भी इसका आइडिया लग सके। जो जैसे कि टॉपर्स को आगे जो नई भर्तियों में चांस मिलने वाला है या फिर जो पोस्ट खाली रह जाती है उसके अनुसार अब आने वाले बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है उनको तैयारी तो करनी पड़ेगी, ये महायुद्ध था तो तैयारी तो करनी पड़ेगी, तो तैयारी अब हो सकता है कि किसी कारण से इकोनॉमिक तरीके से नहीं कर पाया हो या फिर किसी प्रकार से वो अपने जीके पार्ट 1 को नहीं दे पाया, या हो अच्छा ये भी हो सकता है कि 40% जीके हम बात करेंगे फर्स्ट पेपर में अटक गया हो ना, तो जरूरी थोड़ी ना है, हो सकता है कि सब्जेक्ट में अटक गया हो, वीक रहता है, सीधी बात है। अब बहुत से स्टूडेंट की तो फाइनेंशियल कंडीशन काफी कमजोर रहती है, वो स्टडी मटेरियल परचेज नहीं कर पाते है ना, तो ऐसे स्टूडेंट की हेल्प करने के पर्पज से एच गुड क्लासेज ने केमिस्ट्री का फ्री ऑनलाइन कोर्स भी लॉन्च किया है। अब जो फ्री ऑनलाइन कोर्स है ना वो हल्का फुल्का नहीं हो गई, उसके अंदर काफी सारा ढेर सारा कंटेंट हमने प्रोवाइड किया है, आप सिलेक्शन उसके थ्रू ले सकते हैं अगर आपने अच्छी मेहनत करी तो। बिल्कुल यहाँ पर देख सकते हैं फ्री ऑनलाइन कोर्स के अंदर हमने वही वीडियो लेक्चर से पीडीएफ नोट से लगभग 900 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 750 प्लस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के अंदर क्वेश्चन है, यहाँ पर लगभग 80% सिलेबस हमने कवर करवाया इसके अंदर। कितना फ्री ऑनलाइन कोर्स में 80%। हालांकि देखो थोड़ा सा इसका ड्रॉबैक भी बता देता हूं, ड्रॉबैक ये है यहाँ पर डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी नहीं है, देखो वो पॉसिबल भी नहीं, क्योंकि फ्री ऑनलाइन कोर्स है, हजारों स्टूडेंट इसके अंदर जुड़ते जा रहे हैं कंटेंट। अब आप बताइए इतने सारे स्टूडेंट का डाउट सॉल्विंग पॉसिबल नहीं है एक फ्री ऑनलाइन कोर्स के, क्योंकि बिना किसी कॉस्ट के इसको हम स्टूडेंट को प्रोवाइड करा रहे, तो छोटा सा ड्रॉबैक है, लेकिन फायदा स्टूडेंट को यहाँ पर काफी ज्यादा मिलेगा। देखो यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट का एक क्वेश्चन ये भी रहता है कि पेड ऑनलाइन कोर्स और फ्री में क्या डिफरेंस है, वो भी यहीं पर क्लियर कर देते हैं। देखो अगर पेड ऑनलाइन कोर्स की बात करें तो इसके अंदर न्यू अपडेटेड कंटेंट है, वीडियो लेक्चर से डाउनलोडेबल अपडेटेड पीडीएफ नोट्स हमने प्रोवाइड किए, लगभग 2500 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो भी डाउनलोडेबल डिटेल वीडियो सॉल्यूशन के साथ है, 2500 प्लस क्वेश्चन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के अंदर वो भी डिटेल सॉल्यूशन के साथ, और डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी जो फ्री ऑनलाइन कोर्स में नहीं थी पेड के अंदर वो है, क्योंकि पेड कोर्स में थोड़े कम स्टूडेंट रहते हैं तो फैसिलिटी उनको दी जा सकती है, और 100% यहाँ पर सिलेबस कवर करवाया जाएगा। अब देखो जिन स्टूडेंट, हालांकि
हम आपको बता देते हैं, जो यहाँ पर पेड ऑनलाइन कोर्स है उसकी प्राइस भी हमने बहुत ही कम रखी है। लेकिन कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पेड कोर्स बाई नहीं कर पाते, इतनी कम प्राइस भी वो पे नहीं कर पाते, उनके लिए देखो बेस्ट है फ्री ऑनलाइन कोर्स। आप अपनी स्टडी को केवल फ्री ऑनलाइन कोर्स से कंटिन्यू करें, काफी बेनिफिट होगा। थोड़ी सी क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको बढ़ानी है, काफी फायदा होगा। लेकिन अगर आप पे कर सकते हो तो पेड में जा सकते हो, अदरवाइज आप फ्री से करें। अच्छा, मिलेगा कैसे बच्चों को? इसके लिए आपको क्या है कि गूगल प्ले स्टोर से एच गुड क्लासेस जरूर डाउनलोड करना है। जो आप वीडियो देख रहे हो इसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। कुछ भी समझ में नहीं है तो यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर आप देख सकते हो, इन पर कांटेक्ट कर लेना, हमारी टीम आपको पूरा सपोर्ट करेगी। कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी आप यहाँ पर कर सकते हैं ना। और सबसे बड़ी बात है, आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करना और अपने विचार भी रखना है, और अपने विचार कमेंट जरूर करना, ताकि सब बच्चों को इसका फायदा हो सके। और एच वर्ल्ड क्लासेस के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट जो अपलोडिंग्स है, जो भी अपडेट्स रहेंगे वो आपको मिलते रहे। धन्यवाद।